आप मुसलमानों की भाषा क्यों बोल रहे हो? आपकी क्या मुसलमानों से नज़दीकी है कि अंदर से मुसलमान हो, अंदर से मुगल हो? तरह से वो कह रहे हैं कि हम आपको शंकराचार्य नहीं मानते, तो उनके मानने न मानने से हम शंकराचार्य हैं। इसी से पता चलता है कि उनका हिंदुत्व जो है बहुत कमज़ोर हो चुका है। कि धार्मिक पदों को राजनीतिक औजार नहीं बनने देंगे। हाँ। और योगी सरकार लगातार गौ रक्षा की प्राथमिकता है और आपकी बात को नहीं मानेंगे क्योंकि हम आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये कौन है? यूपी के पशुधन मंत्री। अरे पशुधन मंत्री। तो आपने 3 बात उनकी तरफ से हमको बताई। एक आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है गौ माता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये बात हमको बिल्कुल झूठी साबित हो रही है, प्रतीत हो रही है, क्योंकि जो आंकड़े हैं, जिन आंकड़ों का जिक्र हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया भी था, उसके अनुरूप ये बात नहीं है। इसलिए इस बारे में विस्तार से उनसे चर्चा करनी पड़ेगी और उनके प्रश्न का उत्तर विस्तार से देना पड़ेगा, आंकड़ों के साथ देना पड़ेगा कि अगर आपकी सरकार गौ माता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तो फिर ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप शंकराचार्य नहीं हैं। तो सवाल ये है कि आप चाहे मानो चाहे मत मानो, ये तो वैसी ही बात हो गई कि हम उनको कह दें कि हम आपको पशुधन मंत्री नहीं मानते। अगर हम उनको कह दें कि हम पशुधन मंत्री नहीं मानते तो क्या वो पशुधन मंत्री नहीं रहेंगे कि रहेंगे? रहेंगे ना। उसी तरह से वो कह रहे हैं कि हम आपको शंकराचार्य नहीं मानते, तो उनके मानने न मानने से हम शंकराचार्य हैं कि हम शंकराचार्य हैं? उनके मानने न मानने से हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए वो ना माने। वो क्या मानेंगे? जितने मुसलमान हैं, मुग़ल हैं, वो कहाँ शंकराचार्य मानते हैं? ये तो मुग़लों की भाषा है ना। इसी से पता चलता है कि उनका हिंदुत्व जो है बहुत कमज़ोर हो चुका है। अपने गुरु को, अपने शंकराचार्य को आप कहते हो अपने वक्तव्य में कि मैं आपको शंकराचार्य नहीं मानता। कोई मुसलमान कह सकता है कि मैं नहीं मानता। भाई वो लोग शंकराचार्य नहीं मानेंगे क्योंकि उनके यहाँ गुरु का मामला ही नहीं है। आप कैसे कह सकते हो? इसका मतलब आप हिंदू नहीं हो। ये सब प्रमाण निकल के आ रहा है। ये योगी जी को और घाटा पहुँचा रहे हैं लोग इस तरह का वक्तव्य दे करके। अभी योगी जी से हम लोगों ने प्रश्न किया है कि योगी जी आप सिद्ध करिए कि आप असली हिंदू हैं कि नहीं। उस प्रश्न को कमज़ोर कर रहे हैं ये। अभी योगी जी ने जवाब दिया नहीं, धर्मवीर आ गए, पशुपालन मंत्री, और वो कह रहे हैं कि मैं आपको शंकराचार्य नहीं मानता। अरे भाई तुम नहीं मानोगे, मुसलमान भी नहीं मानते हमको शंकराचार्य। आप मुसलमानों की भाषा क्यों बोल रहे हो? आपकी क्या मुसलमानों से नज़दीकी है कि अंदर से मुसलमान हो, अंदर से मुग़ल हो? जो काम तुम कर रहे हो गौ माता की हत्या का, मंदिरों के तोड़ने का, गंगा यमुना को गंदा करने का, ये सब काम तुम वही लोग किए थे अपने समय में। वही काम तुम करता दिखाई दे रहे हो। इसका मतलब है कि अपनी भाषा से ही उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हिंदुत्व अब उनके अंदर शेष नहीं रह गया है, बचा नहीं रह गया है। और तीसरी बात आपने कही कि किसी भी धार्मिक पद को राजनीति का औजार हम नहीं बनने देंगे, यही ना, जहाँ तक हमको तीनों याद है। तो हमारा ये कहना है कि जो धार्मिक पद है वो राजनीति का औजार नहीं है, धार्मिक पद धर्म का औजार है। ये जो बात पूछी जा रही है गौ माता के बारे में, ये राजनीतिक बात नहीं है। जब आप अपने क्या होता है चुनाव के पहले जो घोषणा पत्र, आप जब अपने घोषणा पत्रों में लिख रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो हम गौ माता की रक्षा करेंगे, जब आप अपने मंच पे खड़े होकर के भाषण दे रहे थे कि गौ माता काटी जा रही है, जब आपका नेता टेलीविज़न के सामने खड़ा होकर कह रहा था ये गुलाबी रंग तुम्हारा कलेजा जलता कि नहीं पता नहीं, मेरा तो जलता है। आज क्या हो रहा है? आज आप मीट्रिक टन गुलाबी रंग बेच बेच के पैसा कमा रहे हो, डॉलर कमा रहे हो। शर्म आनी चाहिए धर्मवीर नाम धारण करके इस तरह की बात बोलने वाले मंत्री को। ये ठीक नहीं है। हम उनका वक्तव्य अगर आ गया है तो देखेंगे और देख करके अपने किसी सहयोगी को कहेंगे कि उनका विस्तृत जवाब उनको प्रस्तुत करें।